Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following not function as buffer solution. तो इस question में हमारा key concept है buffer solution. Buffer solution. अगर हम बात करते हैं buffer solution के बारे में तो basically buffer solution हमारे पास होता है salt जिसमें हम either एक weak acid use करते हैं एंड उसके साथ हमारे पास होता है उसी का सॉल्ट, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये होगा ACOH प्लस NaOAC. और अगर ये नहीं होता है तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है बफर सॉल्यूशन होने के लिए, वो होता है कि एक वीक बेस हो हमारे पास, वीक बेस, और उसी का सॉल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड. और इसका अगर एग्जांपल ले तो हमारे पास होगा वीक बेस NH3 और साथ में NH4Cl. इसका सॉल्ट HCl, एसिड के साथ HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है NaOH और साथ में NH4OH. तो NaOH और NH4OH हमारे पास वीक एस और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है. वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसी वजह से ये हमारे पास बफर सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करता. देयरफॉर नॉट बफर सॉल्यूशन. अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है NaH2PO4 और साथ में गिवन है Na2HPO4. तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक वीक एसिड है और ये उसी वीक एसिड का एक सॉल्ट है, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये एक बफर फॉर्म करेगा. देयरफॉर बफर सॉल्यूशन. अब अगर हम सेकंड के बाद थर्ड की बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड में हमें गिवन है बोरेक्स और बोरिक एसिड. तो थर्ड में हमें गिवन है बोरेक्स और बोरिक एसिड. तो अब अगर हम बोरेक्स और बोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो बोरिक एसिड होता है ये हमारे पास वीक एसिड है और जो बोरेक्स है, बोरेक्स हमारे पास बोरिक एसिड का सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. तो ये इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसीलिए ये भी हमारे पास बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. अब अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं यानी कि फोर्थ ऑप्शन की, तो उसमें हमें गिवन है CH3COOH और CH3COONA. तो अगर हम इसे देखें तो CH3COOH प्लस CH3COONA की बात करें तो ये जो है हमारे पास ये एक वीक एसिड है. वीक एसिड में हमारे पास ये उसी का सॉल्ट है, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस जो कि हम कह सकते हैं कि NaCl हो सकता है. NaCl का रिएक्शन जब हम एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास CH3COONA फॉर्म होता है. इसीलिए हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. तो जो ऑप्शन हमारे पास बफर सॉल्यूशन नहीं फॉर्म कर रहा वो हमारे पास सिर्फ एक है, यानी कि फर्स्ट वन जिसमें NaOH और NH4OH यूज किए गए हैं. तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा A. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.